नमस्कार। आज हम गणित के बहुत ही पुराने और दिलचस्प विचार की सफर पर चलेंगे। ये कहानी है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय की। एक ऐसा आइडिया जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले भारत में हुई और जो आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों को अपनी तरफ खींचता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं लगभग 800 ईसा पूर्व प्राचीन भारत की एक पहेली से। ये कोई मामूली पहेली नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिसका सामना उस समय के आर्किटेक्ट्स को करना पड़ता था। जरा सोचिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं था। उस जमाने में यज्ञ की वेदियों और इमारतों को बनाने के लिए बिल्कुल सटीक ज्योमेट्री की जरूरत होती थी, और ये सवाल उसी जरूरत में से निकला था। अच्छा, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? शायद यही कि साइड को डबल कर देते हैं, है ना? लेकिन देखिए, अगर हम साइड को दोगुना करते हैं तो एरिया दोगुना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाता है। तो मतलब ये जवाब तो नहीं है। इसका हल हमें मिलता है एक बहुत ही पुराने ग्रंथ शुल्ब सूत्र में। और क्या कमाल का हल है! बोधायन कहते हैं कि जवाब तो विकर्ण यानी डायगोनल में ही छुपा है। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर हम ओरिजिनल स्क्वायर को 2 ट्रायंगल्स में तोड़ दें तो हम देखते हैं कि डायगोनल पर बना नया स्क्वायर ठीक वैसे ही 4 ट्रायंगल्स से बना है। एकदम साफ, एरिया ठीक डबल हो गया। तो ये तो हुई ज्योमेट्री की बात, लेकिन यहीं से नंबर्स की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प दरवाजा खुलता है। जब हम इस ज्योमेट्री को एक इक्वेशन में बदलते हैं तो एक बिल्कुल नई तरह का नंबर सामने आता है। मान लीजिए, अगर स्क्वायर की साइड 1 है तो डायगोनल की लंबाई क्या होगी? वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन ये रूट 2 है क्या? इसकी सही वैल्यू क्या है? जब इसे ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। ये दशमलव के बाद चलता ही जाता है। उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली खोज थी। ठीक है, तो ये तो हुई एक स्क्वायर को डबल करने की बात। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर हमें 2 अलग-अलग साइज के स्क्वायर को मिलाकर एक बड़ा स्क्वायर बनाना हो? इसके लिए भी बोधायन ने एक कमाल का विजुअल प्रूफ दिया है। बस 2 स्क्वायर लीजिए, उनको जोड़िए, 2 छोटे से कट लगाइए और टुकड़ों को फिर से जमा दीजिए। और बस 2 छोटे स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर तैयार। कितना शानदार है ये! और इस आसान से दिखने वाले प्रोसेस से गणित का शायद सबसे मशहूर रिश्ता सामने आता है। जो नया स्क्वायर बना उसका एरिया यानी सी स्क्वायर पुराने दोनों स्क्वायर के एरिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और जब इस समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स ए, बी और सी होल नंबर्स होती हैं तो उन्हें हम बोधायन त्रिक या बोधायन ट्रिपल्स कहते हैं। ये इसी ज्योमेट्री का नंबर वाला रूप है। सबसे कॉमन और जाना पहचाना वाला कौन सा है? 3, 4, 5, है ना? और मजे की बात यह है कि इसी एक से हम अनगिनत और बना सकते हैं। बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6, 8, 10 मिल गया। 3 से किया तो 9, 12, 15, ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये थ्योरम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं थी। इसका इस्तेमाल बहुत ही मजेदार, यहाँ तक कि काव्यात्मक पहेलियों को सुलझाने में भी होता था। चलिए एक बहुत प्यारा सा उदाहरण देखते हैं। लीलावती नाम के प्राचीन भारतीय ग्रंथ से ली गई इस खूबसूरत पहेली को देखिए। एक कमल का तना पानी से 1 यूनिट ऊपर है। हवा चलती है तो वो झुककर 3 यूनिट दूर पानी को छू लेता है। सवाल ये है कि झील कितनी गहरी है? गणित और कविता का कितना सुंदर संगम है। तो सबसे जरूरी बात है इसे विजुअलाइज करना। कमल का सीधा तना, पानी की सतह और हवा से झुका हुआ तना, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास ट्राइंगल आ गया, हम अपना थ्योरम लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ साइड्स हैं 3 और झील की गहराई x और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण क्या है? वो है तने की पूरी लंबाई यानी x+1। बस इसी से हमारी इक्वेशन बन जाती है। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि झील की गहराई 4 यूनिट्स है ना कमाल? कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरम एक असल दुनिया की पहेली को इतनी आसानी से सुलझा देता है। तो हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर के लिए तो अनगिनत होल नंबर सॉल्यूशंस है। लेकिन इस प्राचीन थ्योरम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी विरासत गणित के इतिहास की एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर पहेली तक जाती है। ये थ्योरम स्क्वायर
यानी पावर 2 के लिए तो काम करता है, लेकिन क्या होता है अगर हम पावर 3 यानी क्यूब्स या उससे भी बड़ी पावर्स के लिए कोशिश करें? क्या कभी 2 क्यूब नंबर्स का जोड़ एक तीसरा क्यूब नंबर हो सकता है? 17वीं सदी में एक गणितज्ञ थे, पिएरे डी फर्मा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पावर 2 से बड़ी किसी भी पावर के लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर उन्होंने एक नोट में लिखा, मेरे पास इसका एक शानदार प्रूफ है, लेकिन इस मार्जिन में लिखने के लिए जगह बहुत कम है। और फर्मा के बस उस एक नोट ने एक ऐसी खोज शुरू कर दी जो 300 साल से भी ज्यादा चली। गणित के इतिहास की सबसे लंबी खोजों में से एक। अनगिनत गणितज्ञों ने कोशिश की और आखिर में इसे सुलझाया एंड्रू वाइल्स ने। एक स्क्वायर को डबल करने की एक सीधी सी पहेली से लेकर 300 साल तक चलने वाली एक खोज तक। है ना ये सोचने वाली बात कि कैसे एक छोटा सा सिरिल सा आइडिया हजारों साल के इतिहास में गूंजता रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि गणित के किसी विचार का सफर भी एक गहरी इंसानी कहानी है। ये क्रिएटिविटी, लगन और सदियों से चली आ रही ज्ञान की खोज की कहानी है।